हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी टीवाईपी कॉम क्लास। जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं उसका सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बात करने वाले हैं। आज एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा बच्चों की डिमांड थी कि सर ये सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप पहले प्रोवाइड करा दो, क्योंकि टीवाईपी कॉम क्लास सेमेस्टर 5 में जो आपने इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट दिया था ना, काफ़ी क्वेश्चन उसमें मैच हो गए थे। तो बात करने वाले सेमेस्टर 6 में ऐसे ही क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ, और इसके पीछे का जो रीज़न है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है भाई इसका सिलेबस। सिलेबस देखते हो तो 1 2 3 4 4 चैप्टर तो इधर दिख रहे हैं। यूनिट 1 की अगर मैं बात करूं, मॉड्यूल 1 की मैं बात करूं, तो इसमें 4 चैप्टर दिख रहे हैं। थोड़ा सा जूम कर दिया जाए तो क्लियरिटी थोड़ा सा और मिलेगी। 1 2 3 4 सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आने वाला है ना आप लोगों का, सबसे ज़्यादा जो बच्चों का टेंशन हो रहा है भाई, 1 2 3 4 चार तो यहाँ पे दिख रहे हैं, 4 इधर हो गए, दूसरे में भी कितने हो गए, 1 2 3 3 यहाँ पे हो गए, 4 + 3 हो गए, 7 चैप्टर हो गए। चैप्टर्स के चलते हैं, क्लियर कराएंगे टेंशन क्या है और किस तरीके से अपने को कवर करना, वो भी जरा ध्यान से देखना। थर्ड की अगर बात करेंगे, 3 चैप्टर है इसके अंदर, 3 चैप्टर है, क्लियर है। और लास्ट की जब बात करते हो आप, लास्ट वाले का, इसमें भी कितने टॉपिक हमें दिख रहे हैं, तो इसमें भी 4 दिख रहे हैं। तो इसका मतलब एक लॉजिक, एक हिंट आप समझो यहाँ पे कि सर वैसे टॉपिक को पहले प्रेफर किया जाए जहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो, नंबर ऑफ चैप्टर्स कम हो। अब जरा देखो, चैप्टर्स तो आपको क्लियर हो गए भाई, 4 3 3 4 इस तरीके से सेटअप हो रहे हैं। अब जरा क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं, तो वहाँ पे टेंशन थोड़ा बढ़ने वाला है जब क्वेश्चन के बेस पे चलेंगे। तो अगर मैं चौथे यूनिट की बात करूँ, टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो है 18 क्वेश्चन सिर्फ यहाँ से आने वाला है, क्लियर। एंड जस्ट इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे टोटल 9 क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। और ऊपर चलो जरा, सेकंड में 10 क्वेश्चन है। एंड 1 की जब बात करोगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जब मैं काउंट करता हूं तो 57 क्वेश्चन। अब आप जरा बताओ कि भाई 57 में से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए जाएं। तो मेरा सजेशन रहता है कि सीधा हाफ कर दूं मैं, मेरा सजेशन ये रहता है, मैं लेके चलता हूँ सीधा हाफ कर दो उसका जो भी इंपॉर्टेंट है। तो 57 क्वेश्चंस में से मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व किया भाई, बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, बहुत लोग मैंने देखा तो सीधा बोलते हैं कि आप 3 साल का पेपर सेट सॉल्व कर लो, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो गए। ये चीज़ ध्यान रखना, 3 साल का पेपर करके जाओगे तो हेल्प होगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं उसमें से ही आएगा ही नहीं, बट हेल्प होगी। बट कंप्लीट 80 मार्क्स ऑब्जेक्टिव को अगर मैं साइड करूँगा तो पेपर नहीं कवर हो पाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। नहीं पॉसिबल है, नहीं कवर कर पाओगे, क्लियर है कि नहीं। और वैसे भी जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप काउंट करोगे पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग, देखो इधर अगर कोई आपको ये बोला है कि इंपॉर्टेंट के नाम पे 3 साल का पेपर दे रहा है, तो आप जरा देखो कितने क्वेश्चंस आप कवर करने वाले हैं, उनकी भी बात कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव को आप साइड कर दो 20 मार्क्स को, बाकी की रिमेनिंग की मैं बात करता हूँ। आपको अगर कोई सर या जो भी है वो गाइड कर रहे हैं कि भाई 3 मीन्स साल का पेपर कर लो, कितने क्वेश्चन होते हैं जरा ध्यान दो इधर, 3 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, सब में यही पूछा जाता है ना। देखो एनी टू कवर करना आउट ऑफ 3, मतलब 3 क्वेश्चन आप कवर कर रहे हो, तो कितने हो गए भाई, 12 क्वेश्चन तो इधर हो गए। 12 + ये 6 क्वेश्चन कितने हो गए, 12 + 6 हो गए 18 क्वेश्चन। ध्यान से देखना किस तरीके से इंपॉर्टेंट के नाम पे आप लोग का बोलते ना, वो डायलॉग मारते कि आप लोग का काटा जा रहा है। भाई 3 साल का पेपर दे दिया, बोले बेटा आप ये सॉल्व कर लो, ये हो गया इंपॉर्टेंट। अब जरा आप खुद से एक लॉजिक लगाओ भाई कि हर से 3 साल का अगर मैं पेपर करता हूँ या फिर 2 साल का भी पेपर करता हूँ, वैसे मैंने देखा काफ़ी लोग 3 साल का पेपर दे रहे हैं, तो देखो जरा आप काउंट करो ना भाई, 18 क्वेश्चन हो गए, 3 साल का पेपर मतलब मल्टीप्लाई 3 कर दूंगा, 18 3 हो गए 54, 54 क्वेश्चन दिए। इसमें क्या IMP हो गए, इसमें तो कुछ IMP का कॉन्सेप्ट तो बना नहीं भाई। तो प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद IMP क्वेश्चंस में लेके आया हूँ, क्लियर है कि नहीं। प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद इंपॉर्टेंट लाया हूँ क्वेश्चन कि कौन कौन से क्वेश्चंस कैसे कवर करने हैं, कि ये 80 में से ट्राई तो यही करता हूँ भाई कि एक बेस्ट आपको मिले, और ट्राई भी यही करते कि 80 में से 80 मिले। अगर 80 में से 80 नहीं मिलता तो भी एक गारंटी श्योरिटी लेके चलता हूँ कि 80+ % जो क्वेश्चन मैंने दिया उसी में से आपके आने चाहिए, और आए भी थे। पिछली क्लास अगर सेमेस्टर 5 की बात करूँ तो उसमें
उसी को प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव से, ऑब्जेक्टिव्स में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको हर एक टॉपिक, हर एक यूनिट, हर एक चैप्टर पढ़ना है। तो ये मैं 20 मार्क्स को आपको करता हूँ साइड, ये आप लोग अपने अकॉर्डिंग आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। रिमेनिंग जरा ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 2 बोले तो मॉड्यूल 1 में कितने क्वेश्चन थे, जरा ध्यान दो इधर, 20 क्वेश्चन थे, बट मैंने आपको इंपॉर्टेंट में कितने रखे, सीधा उसका हाफ का हाफ कर दिया। हाफ का हाफ कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, यही टॉपिक्स आपको प्रैक्टिस करके जाने हैं। बट ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन कुछ क्वेश्चंस काफी घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, वो समझना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और स्टार्ट भी यहीं से आप करने वाले हो, क्वेश्चन नंबर 2 से प्रैक्टिस करना अभी से स्टार्ट कर दो, काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी आपका एग्जाम में बैठने से पहले। चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला तो आपका ऑयल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ लेना। 2019 के भी पेपर में है, 2023 के पेपर में भी है, दोनों साल के पेपर में है, तो इसका मतलब है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड, पढ़ लेना। कॉन्सेप्ट ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड, स्टार्टिंग के आंसर्स उसमें लिखने पड़ेंगे। नेक्स्ट है जेएस मिल्स थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड का कॉन्सेप्ट है। वेरियस टाइप्स ऑफ गेन्स फ्रॉम ट्रेड, 5 क्वेश्चन दिए, पांचों क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके रख लेना। क्लियर है कि नहीं, पांचों क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके आपको रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एंड मॉड्यूल 2 का क्वेश्चन ये बनने वाला है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 में तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि इनकेस अगर एग्जामिनर पेपर डिफरेंट सेटअप कर दिया तो मे भी थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन 2 एंड क्वेश्चन नंबर मीन्स मॉड्यूल 2 की बात कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 में मुझे लग रहा है कि ये आपका 30 मार्क्स इजीली कवर करा के दे देगा। ये मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, एक तो ये इसकी मॉड्यूल 3 की भी बात करूंगा, 2 की, मैंने बोले तो क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 की बात कर रहा हूं कि ये आपका इसमें से ये आपका ये जो 15 मार्क्स का कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले यही दो कवर भी करने की सोचो आप, 15 + 15 कि 30 मार्क्स वाले फिक्स क्वेश्चन जो हमारे बन सकते हैं, और मुझे लगता है कि यहाँ पे 99% चांस बनेगा कि ये आपके 30 मार्क्स में से 30 पूरे कवर हो जाएंगे। इसमें मुझे डाउट नहीं लग रहा है कि मतलब ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी में से क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। जैसे आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ द पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड का पढ़ लेना, टाइप्स ऑफ टैरिफ का पढ़ लेना, इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ टैरिफ्स का पढ़ना, व्हाट आर द रीजन ऑफ ब्रिटेन एग्जिस्टिंग द यूरोपियन यूनियन पढ़ना, लास्ट है ऑब्जेक्टिव्स एंड अचीवमेंट्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन का कॉन्सेप्ट है। कितने क्वेश्चन दिए, 5 क्वेश्चन है, 5 में से मैंने बोला 99% मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये आपके क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ईजिली कवर हो जाएंगे, इसमें से 5 क्वेश्चन अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है आपको। नेक्स्ट 4 की जब बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 एंड मॉड्यूल नंबर 3, ये तो इसमें से भी मैं बोलता हूँ 99 नहीं, मैं 100% इसमें वर्ड यूज़ कर दे रहा हूँ। 100% यहाँ से आपका 15 मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा। क्या क्या कॉन्सेप्ट है, एक्सट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री, प्रोसेस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, डिसइक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट मेजर्स टू करेक्ट ए डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्लियर है। लास्ट आपका 2 क्वेश्चन WTO से रिलेटेड है, दोनों का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, एग्रीमेंट से रिलेटेड है। WTO एग्रीमेंट विद द रेफरेंस ऑफ द, मतलब दोनों रेफरेंस का कॉन्सेप्ट है, अच्छे तरीके से कवर कर लेना। वैसे मुझे जो चांस इसमें बन रहा है, लग रहा है जो बनने वाला जिस पैटर्न में, कि ये 3 में से एक क्वेश्चन आपका इजीली फंस जाएगा और ये 2 में से एक क्वेश्चन आपका इजीली फंस जाएगा, मतलब 2 क्वेश्चन आपके इजीली कवर हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन नंबर 4 का एंड बोले तो मॉड्यूल नंबर 3 का स्क्रीनशॉट, इसका भी ले लो इसी टाइम। क्वेश्चन नंबर 3 एंड मॉड्यूल नंबर 2 का भी ले लो, एंड 2 का मॉड्यूल 1 का कॉन्सेप्ट। चलिए आई थिंक ले लिया होगा हर एक बच्चे ने। आगे के टॉपिक पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 एनी 2 आउट ऑफ 3 एंड मॉड्यूल नंबर की बात करेंगे लास्ट आपका 4। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जब आप देखे थे कितना क्वेश्चन था, 18 क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे मैंने 5 क्वेश्चन मोस्ट IMP वाले क्वेश्चंस मैंने रखे हैं। कौन से मोस्ट IMP क्वेश्चन, जरा देखो आप लोग क्या है। डिस्कस द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हाउ द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज इज डिटरमाइन। नेक्स्ट है डिस्कस द एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव वर्जन ऑफ द परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी। नेक्स्ट है एक्सप्लेन मैनेज्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम इन इंडिया, एंड लास्ट है एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेंट्रल बैंक इन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। इस तरीके से 5 क्वेश्चन मैंने रखे।
इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, ठीक है कि नहीं, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, इसलिए मैंने बोला कि सबसे ज़्यादा फोकस पहले अगर कोई बच्चा या फिर एंडिंग टाइम पे देखेगा क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करना, 3, 4 पहले कवर करना, 30 मार्क्स वहाँ से आपके बनने के चांसेस 99% वर्ड मैंने यूज़ कर दिया था, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट पे आपको जाना है, फिर इधर लास्ट वाले पे आना है। ये कवर होने के बाद आपको आना है अपने शॉर्ट नोट्स पे। शॉर्ट नोट्स कौन कौन से ज़रा सा देखते हैं। ऑफर कर्व का बोला गया है, एंड नेक्स्ट रिगार्डियन थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, इसका कंपैरिजन पूछा जाता है ओलियन थ्योरी से। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कमर्शियल ट्रेड पॉलिसी है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, टाइप्स ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट है। नेक्स्ट है स्पॉट एंड फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक इससे भी है। लास्ट है फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अगर मैं काउंट कर लूँ इसमें कितने क्वेश्चन है, 2 + 2 4 + 2 6 और एक हो गए 7, तो 20 क्वेश्चन वहाँ थे, ऊपर थे 5-5 का अगर मैं काउंट करता हूँ, प्लस ये हो गए 7, टोटल हो गए 27 क्वेश्चन। जैसा मैंने बोला था हाफ क्वेश्चन कर देंगे। टोटल के क्वेश्चन आपके सिलेबस में कितने, 57, तो 57 का हाफ भी नहीं है, हाफ से भी थोड़ा एक से 2 क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो तो भी आपको कम दिखाई दे रहे हैं। इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, कवर हो जाएंगे आपके टॉपिक्स। चांसेस तो मुझे लगता है यही बनने वाले हैं कि आपका इजीली पेपर कवर हो जाना चाहिए इतने क्वेश्चंस में। बट आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर अगर आपने 2 से स्टार्ट किया, 2, 3, 4, 5 करने पहले इतना टॉपिक बहुत अच्छे से आप प्रिपरेशन कर लिया करो। शॉर्ट नोट्स पे उसके बाद ही आओ, 100% जब आपके ये 4 हो जाए उसके बाद शॉर्ट नोट्स पे आओ। हर एक टॉपिक, चाहे कॉमर्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, कोई भी, इसी पैटर्न में आपको चलना है। पहले लॉन्ग आंसर कवर हो जाने चाहिए 100%, उसके बाद ही शॉर्ट पे आना, क्योंकि लॉन्ग में मैंने उस टाइप से सेटअप किया रहता है कि शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं 1 से 2, तो बेनिफिट आपको 70 का हो सकता है, लॉन्ग में 60, 20 का शॉर्ट नोट, तो मे बी 5 to 10 मार्क्स आपका वहाँ पे बेनिफिट्स मिल सकता है। इसीलिए वो वर्ड यूज़ करता हूँ, 100% कवर होने के बाद ही आपको इधर पे शिफ्ट होना है। क्लियर है? आई होप इकोनॉमिक्स में हर एक बच्चे का जो डाउट था क्वेश्चन को लेके, चैप्टर्स को लेके, नंबर ऑफ टोटल जो भी क्वेश्चन थे, जो टेंशन था वो दूर हो गया होगा। मतलब सीधा क्वेश्चंस मैंने दे दिए, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना आप लोग क्या कर दो, स्टार्ट कर दो। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कॉमेंट में ऐड करना, या फिर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है। अच्छे मीन्स पॉजिटिव कमेंट करो, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे TY BCom, FY BCom, SY BCom एंड मास्टर डिग्री वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी इस चैनल से इसी तरीके से बेनिफिट्स मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।